हेलो एवरीवन, त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स में मैंने पिछले सेशन में आपको दो क्वेश्चंस दिए थे। किस पे? एक 3x4 का मैट्रिक्स दिया था डिजाइन करने के लिए और एक 2x2 का मैट्रिक्स आपको डिजाइन करने के लिए दिया था। बहुतों ने इसे डिजाइन कर भी लिया होगा। आज चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने इसे डिजाइन किया था, वो कहां तक पहुंचते हैं, उनकी क्या एरर आई या किसी का एरर नहीं आया, उसको एक बार वेरीफाई करते हैं और फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। चलिए, हमने बात कर रखी थी भाई कि मैं आपको कहा था कि एक मैट्रिक्स आप डिजाइन करिएगा और किसका 3x4 का आपको क्या डिजाइन करना था? मैट्रिक्स डिजाइन करना था। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या था? ऑर्डर था, यानी m क्रॉस n की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 3x4। तो सही है बात, 3x4 का आपको क्या लिखना था? मैट्रिक्स बनाना था। तो इससे पहले सारी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लेते हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या निकली कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आए, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने आए भाई? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 3 4 12। सर इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। मैं कहा हाँ 12 एलिमेंट्स होंगे। सर आप यही बताए थे कि अगर 3x4 का मैट्रिक्स है, इट मींस टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 3। हाँ 3 रो होंगे। ओके सर, सो इसका मतलब है दिस मीन्स दैट इज और इट मीन्स इसका यह मतलब है। इट मीन्स क्या मतलब है भाई कि i की वैल्यू i मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 3। ओके सर, ये बात अभी आप समझाए थे। हाँ, नाउ आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं भाई? दिस इज इक्वल्स टू 4। ये कितना है? 4 है। और वी कैन से दैट इट मीन्स या मैं लिख रहा हूं और लिखता हूं, इसको मिटा ही देता हूं। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं? मिटा ही देते हैं या लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट। मैथमेटिकली में दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू 3, है ना भाई। अब लिखते हैं, इसको भी वैसे ही लिखते हैं। j इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच? 4। ये होगा, ये इंफॉर्मेशन मैंने निकाल ली। तो इसका मतलब है जो रो होगा वो मैक्सिमम कितना रो पॉसिबल होगा? 3 रो पॉसिबल होगा। मैक्सिमम कितने कॉलम पॉसिबल होंगे? 4 कॉलम पॉसिबल होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसका नाम देते हैं। सबसे पहले आप ही ने कहा कि भाई कितने रो बनाने हैं, इसके 3 रो मैक्सिमम आप बना दीजिए। मैं एक मैट्रिक्स डिजाइन कर रहा हूं और उसके अंदर 3 रो बनाता हूं। ये मैट्रिक्स हो गया और इसका ऑर्डर में डिफाइन कर दिया 3x4 का। इसका ऑर्डर क्या डिफाइन कर दिया? 3x4 का। तो चलिए इसका मैट्रिक्स मैं डिफाइन करता हूं। तो इसका हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? इसके अंदर के एलिमेंट्स को। इसके अंदर का जो एलिमेंट है A1, फर्स्ट रो में चले जा रहे हैं। A1 और कितने कॉलम थे? A1। एक कॉलम ऐसे बना लूंगा, दूसरा कॉलम ऐसे बना लूंगा और तीसरा कॉलम कैसे? ऐसे बना लूंगा और चौथा कॉलम ऐसे बना लूंगा। और ये कौन सी रो बन गई? फर्स्ट रो बन गई। इधर से आओ बड़े प्यार से। A2 क्या बता रहा है? रो का बता रहा है। कौन सा? रो का। ये क्या बता रहा है? A2। यहां पे आ गया A2। यहां पे देखिए A3 और ये क्या हो गया? A3 हो गया।
है ना भाई। सो ये आपके क्या डिजाइन हो गए, इधर से सारे रो डिजाइन हो गए और इधर से सारे क्या हो गए, कॉलम डिजाइन हो गए। तो अब इसका कॉलम का भी एड्रेसिंग कर दीजिए। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, फिर देखना फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम A14, है ना भाई। अब यहां देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सर मजा नहीं आ रहा, गा के बताइए ना। चलो गा लेते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, है ना भाई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, है ना। हाथ चलाओ और बताओ, फिर से देखो गा देता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट। अब जरा गिन के बताओ मुझे गिन के बताओ भाई कि टोटल नंबर कितने आए, टोटल कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आए। सो दिस वन इज योर फर्स्ट एलिमेंट, दिस वन इज योर सेकेंड एलिमेंट, दिस वन इज योर थर्ड एलिमेंट, दिस वन इज योर फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12, कुल कितने आ गए, 12। और हाँ अभी हमने एस्टिमेशन भी किया था, कितने आ रहे थे, 12 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, 12 एलिमेंट्स आने चाहिए थे। 3 रो होना चाहिए था, आई की मैक्सिमम वैल्यू 3 होनी चाहिए थी, इसी से हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स को डिजाइन कर लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। सो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि हर एक एलिमेंट का वैल्यू कितना है, हर एक एलिमेंट की वैल्यू कितनी है। सो मैंने कंडीशन आपको लिख के दे रखा था। क्या कंडीशन लिखा हुआ था, ए आई जे, पहला केस दे रखा था, ए आई जे इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ हाउ मच, आई माइनस 2j। ये क्वेश्चन आपको दे रखा था मैंने और कहा था इसका मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करिएगा। सो हमारे पास तो एड्रेसिंग दे ही रखा था, A11 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। A12 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाना है भाई। A13 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6, कितना बन जाना है, 5 हो जाना है, इसकी वैल्यू 5 हो जानी है। A11 1 और 4, फोर्थ वाला भी था ना भाई, यहाँ देखो फोर्थ वाला भी एलिमेंट है, A14 है, तो इस वजह से क्या निकाल रहे हैं, A14 की वैल्यू। सो 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाना है, 7। अच्छा अगली बात देखो, और भी चीजें हैं इसके साथ साथ, और भी हैं। अब फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं A15, ये नहीं लिख सकते हैं भाई, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि फिफ्थ कॉलम नहीं था वहां पे, फिफ्थ कॉलम नहीं था। चलिए यहाँ ये देखते हैं, यहाँ ये देखते हैं, फिर हमारे पास क्या है, A21 चाहिए। सो मॉड आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 माइनस हाउ मच, j रखेंगे तो 2 बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। A और मुझे चाहिए था 2 चाहिए था, तो यहाँ पे 2 माइनस कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। A23 चाहिए था तो 2 माइनस 6 करेंगे, 2 माइनस 6 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी बन जानी है, 4 बन जानी है। A24 करेंगे, इसकी वैल्यू 2 माइनस 8 बन जानी है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, है ना भाई। और भी निकालना है सर, और भी निकालना है, थर्ड रो का भी निकालिए। सो थर्ड रो पे आते हैं, A31 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला देखो A32 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 3 माइनस 6 करेंगे तो कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी।
A33 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना करेंगे, ये 2 नहीं है मेरे भाई लोग, ये 2 नहीं है। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। पता चला कोई लोग इसमें 2 लिख दिए, ये इक्वल है मेरे भाई लोग, अरे रे रे पाप हो जाएगा। चलो यहाँ देखो A32 है ना, ये इक्वल है, ये A33 है। सो A33 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3 बन जाना है भाई। अरे बार बार यही आ रहा है क्या, 3 2 जा 6, और ये कैसे आ सकता है, तो इसको रखेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 2 2 जा 4 रखेंगे। यहाँ पे गलती हो गई, क्या है यहाँ देखो 3 माइनस 2 लिखेंगे और इस 2 को लिखेंगे j की वैल्यू, तो ये कितना बन जाएगा 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 है ना। माइनस का 1 आ रहा था, लेकिन मॉड लगने की वजह से क्या हो गया 1 हो गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू बन जानी है कितनी 3, A34 इसकी वैल्यू कितनी बन जानी है 3 माइनस का कितना 4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना हो जाना है 5। नाउ यहाँ पे देखो सभी मैट्रिक्स आपके तैयार है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 4 4 8 4 कितना 12। अब इन सभी को उठा के आपको क्या कर देना है, इन सभी की जगह पे इसकी वैल्यू को रख देना है। तो चलिए वैल्यू को हम लोग रख देते हैं संजो के, और मैट्रिक्स को करते हैं तैयार। सो चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं और संजो के सारी वैल्यू को रख देते हैं इसके अंदर। सो ये आपके पास मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स A है, और इसके अंदर सर इतना बड़ा सा मैट्रिक्स क्यों बनाते हैं, आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट परेशान हो जाता है। अरे तो क्या करे भाई, मेरी हैंडराइटिंग बहुत घटिया है, तो बनाना ही पड़ेगा। 3 क्रॉस कितने का 4 का हम लोग मैट्रिक्स बना रहे हैं, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बना रहे हैं भाई। अब इसके अंदर भरना स्टार्ट करता हूं मैं, कौन सा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की वैल्यू मैं भरना स्टार्ट करता हूं। पहला फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, ये 1 1 1 1 1 1 3 5 7, तो फर्स्ट रो में क्या लिखूंगा 1 3 5 7 है ना भाई। चलिए आइए फिर से 0 2 4 6, अरे तो टेबल हो गया 0 2 4 6 0 2 4 6, इधर आओ 1 1 3 5, अरे ये तो ऑड नंबर हो गया 1 1 3 5 है ना भाई। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स तैयार हो गया 3 क्रॉस 4 का, जिसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 12 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। अब इसका ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर आया, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4 हो गया। अब मुझे चाहिए ऐसा कि 2 क्रॉस 2 का भी मैं कहा था कि आपको मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम लोग क्या करेंगे, फिर से चीजें वही रखना है, मैट्रिक्स का यूज करना है। तो चीजों को देखो मैं क्या करता हूं, फिर से एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करता हूं। एक मैट्रिक्स A है, इसका कंस्ट्रक्शन कितना 2 क्रॉस 2 का करना है। सर इसका मतलब है इसमें 2 ही रो आएगा और 2 ही कॉलम आएगा। हाँ भाई हाँ, ये 2 ही रो आएगा और 2 ही कॉलम आना है। हाँ भाई हाँ, ये तो बहुत समझदार हो। सर इसके अंदर आप यही कहना चाह रहे हैं ना 4 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। हाँ भाई हाँ। तो इसका मतलब है सर इसका एड्रेस लिखिए, A11 वाला लिख दीजिएगा, इसका एड्रेस लिख दीजिए, A12 वाला लिख दीजिए, और एक और रो बना लीजिए A21 लिख दीजिए, और यहाँ पे A22 लिख दीजिए। हाँ भाई हाँ, यही तो बात मैं कह रहा था। अब एक काम करिए सर, पीछे चले जाइए, इन सभी की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। ओके जैसा आप कहो, 1 और 3 रख दीजिए। ओके भाई, ओके जैसा आप कहोगे वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या रख दे रहा हूँ 1, और इसकी जगह पे क्या रख दे रहा हूँ, रो में ही बात कर रहे हैं, तो 1 और कितना 3 रख दिया है ना भाई। फिर चले जाइए सर, A21 का निकाल लीजिए और A22 का निकाल लीजिए। तो यहाँ आइए, यहाँ पे A21 की 0 है, A22 की 2 है, तो यहाँ पे आके आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे इसे पुट कर दीजिए, इसे 0 रख दीजिए, इसे कितना रख दीजिए 2 रख दीजिए। एक आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। और
इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। यहीं पे मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो चलिए देखिएगा डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स किसे मैं कह रहा हूं। कौन सा कलर लें, अपना फेवरेट कलर कमेंट करना, अपना फेवरेट कलर कमेंट करना। सो चलिए ये वाला ले लेते हैं, नहीं ये तो ऐसा ही लगेगा, अपना फेवरेट कलर कमेंट करिएगा। चलिए भाई अगली बार से कलर को कमेंट करके बताइएगा कौन सा कलर यूज करें। चलिए तो ये वाला जो एलिमेंट आया, इन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। तो सर इसमें भी होगा जो पहला वाला बनाया है, हाँ बिल्कुल होगा। तो इसमें आइए, ये तो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहां से गए, यहां से गए यहां पे, तो इधर देखो यहाँ पे एक एलिमेंट मिस हो जा रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट मिस हो जा रहा है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप क्या कर सको, डायगोनल बना सको, है ना भाई। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से अभी हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल किस में आएगा और किस में नहीं आएगा। ये एक बात समझो, जब ऑर्डर दोनों का क्या हो, सेम हो, तो वहां पे क्या कर देंगे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल वगैनल की बात करेंगे। एक डायगोनल सा दिख रहा है ना, तो इसका हम लोग बातें करेंगे। चलिए ये था आपका मैट्रिक कंस्ट्रक्शन था। और मैं आपसे आशा करता हूं अगला क्वेश्चन आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि आपको AIJ दे रखा है, बुक खरीदने गए। क्या खरीदने गए, बुक। और क्या खरीदने गए, पेंसिल। और क्या खरीदने गए, पेन। 3 चीजें खरीदने गए, ठीक है। अब ये 3 चीजें जब खरीदें तो वो एक तरह के नहीं खरीदे, क्या किए, अलग अलग वे में खरीद रहे हैं। अलग अलग का क्या मतलब है, कोई 2 खरीदा, कोई 4 खरीदा, कोई 5 खरीदा। कहा कि मेरे को इतना ही पढ़ना है, मैं इतना ही खरीदूंगा, ठीक है। तो राम ने कहा कि मेरे को तो भैया 2 किताब की आवश्यकता है, इससे ज्यादा मैं खरीदूंगा नहीं। श्याम ने कहा यार नहीं, तुमसे तो मैं ज्यादा पढ़ूंगा। राधा कही अरे तुम लोगों से तो मैं ज्यादा पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। और कन्या है तो पढ़ेगी तो पढ़ेगी, ठीक है। पेन का क्या मतलब है, पेन ये खरीदा, क्या कहा यार मैं तो लिखता नहीं बस पढ़ता हूं, तो ये मुश्किल से 1 खरीद लिया। कहा पिताजी मारेंगे, इस वजह से एक ही पेंसिल खरीद लिया वो, ठीक है। और पेन भी को क्या किया, कहा 2 खरीद लेते हैं यार, ठीक है, मजबूरी था ना, पिताजी मार देते। श्याम ने क्या कहा कि नहीं यार इससे तो ज्यादा पढ़ेंगे, 5 ये पेंसिल ले लिया और 10 क्या ले लिया, पेन ले लिया। अब ये तो कन्या थी, ये तो खरीदेगी, इनको तो कलरफुल करना ही रहता है। कॉपी कलरफुल मत बनाइए, कॉपी को कलरफुल मत बनाइए, ठीक है। नहीं तो ये तो ज्यादा पड़ेगी ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। तो ये मेरे को कुछ डेटा समझ में आया कि ऐसे ऐसे ये लोगों ने खरीद लिया, ठीक है। तो जब ये डेटा था, अब इस डेटा को मेरे को किसी को बताना हुआ तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैं कहूंगा कि यार देखो इसको मैं एक नए वे में लिख देता हूं, जिसको मैं क्या कह देता हूं, मैट्रिक्स, जिसे मैं क्या कहूंगा, मैट्रिक्स। तो मैं कहा कि मैं नाम लिखता हूं, क्या मैं कहता हूं कि इधर मैं लिख दिया राम श्याम और कौन, राधा। राम श्याम और राधा, ठीक है। तो राम श्याम और राधा लिख दिए। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिए, कैसा, ऐसा सा एक रेक्टेंगल बना लिए। और कहें यहाँ पे लिख देते हैं बुक, यहाँ पे लिख दिया पेंसिल और यहाँ पे लिख दिया पेन, ठीक है। बुक, पेंसिल और पेन। चलिए स्लाइड में एक बार देख लेते हैं। 2 1 2। तो यहाँ पे लिख दिया राम ने 2 बुक खरीदा, 1 पेंसिल खरीदा और 2 पेन खरीद लिया, ठीक है। 4 5 10। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 4, इन्होंने 5 खरीदा और इन्होंने क्या खरीदा, 10 खरीदा, ओके। अगला देखिए 10 20 30। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया 20 और यहाँ पे लिख दिया 30। मतलब क्या समझ में आया आपको, मतलब ये समझ में आया
कि ये भी एक डेटा था। वैसे ये लिखता ये इतना खरीदा, ये इतना पेन खरीदा, इतना पेंसिल खरीदा, बहुत दिक्कत हो जाता। अब यहाँ पे आप सामान को बढ़ाते चले जाइए, यहाँ पे नाम को बढ़ाते चले जाइए, फर्क पड़ना है क्या? डेटा तो इसी के अंदर आ जाना है, डेटा तो इसी के अंदर आ जाना है। यही आजकल के कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेल सीट। क्या बोलते हैं? एक्सेल शीट बोलते हैं, जो आजकल पूरी इकोनॉमी थाम रखी है। पूरी इकोनॉमी कहाँ थमी है? मोदी जी के ऊपर नहीं, एक्सेल शीट के ऊपर। चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो ये बताता है कि भाई ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ये बताता है कि लाइफ में मैट्रिक्स का उपयोग तो बहुत है, लाइफ में मैट्रिक्स का उपयोग तो बहुत है, तो सीखना जरूरी है और आसान भी है। नंबर भी गेन करना जरूरी है, तो नंबर भी गेन हो जाएगा। चलिए, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। तो स्टार्ट करते हैं ये 3 कॉन्सेप्ट के साथ मैट्रिक्स को। अगर डेफिनेशन देखें तो मैट्रिक्स है क्या? डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें। चलिए, थोड़ा सा मैं पेज बचा लेता हूं, हो सकता है मुझे जरूरत पड़े। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या कहती है मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होता है? तो ये लिखेंगे इट, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, जिसको मेरी हैंडराइटिंग ना समझ में आए वो मन की आंखों से सुन के लिख सकता है। मन की आंख समझते हो ना? कंसंट्रेशन पावर। इट इज, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ जाए। और चलिए लिखिएगा, इट इज, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। लिखिएगा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, क्या, किस चीज का अरेंजमेंट कर रहे थे? पहले वाले में फुटबॉल फेंक रहे थे, दूसरे वाले में क्या कर रहे थे? कोफिशिएंट लिख रहे थे। कोफिशिएंट लिखने के बाद तीसरे वाले में क्या कर रहे थे? पेन, कुछ ऐसा कुछ लिख रहे थे, पेन का इतना है, इतना ये खरीदा, इतना ये खरीदा। तो किस किस चीज का अरेंजमेंट हो सकता है? अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकता है, और फंक्शंस। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका हो सकता है? नंबर का और फंक्शन का। ठीक है, इसको मैं आप मत करिएगा, अपनी कॉपी में रंगीन मत बनाइएगा। इसको मैं क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। क्यों अंडरलाइन कर रहा हूं? क्या है ये? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका? नंबर का और किसका? फंक्शन का। कॉपी को रंगीन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोडिंग से। कोडिंग का मतलब समझते हो? ताकि जब दूसरी बार आप कॉपी पढ़ो तो आपको ये पॉइंट पता चल जाना चाहिए। जैसे हेडिंग लिख दीजिए ब्लैक पेन से, कंटेंट लिखिए उसके अंदर ब्लू पेन से। अगर कोई नोट वाली बात है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रेड पेन से करिए। कोडिंग से कॉपी होना चाहिए। कलरफुल कॉपी से बेटर है कि कलर कोडिंग करिए। कलरफुल कॉपी से बेटर है कि कलर कोडिंग करिए। चलिए, कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए कलरफुल ना बना के कलर कोडिंग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इजी हो जाती हैं चीजें। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन आ गया। तो आप कहे कि क्या कहे? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका भाई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? किसका अरेंजमेंट है? रेक्टेंगल माने क्या होता है? बताओ भैया। रेक्टेंगल मतलब होता है ऐसे एक बक्सा, ठीक है। इस बक्से में आप क्या कर रहे हो? इस बक्से में आपने क्या कर दिया? एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। तो मैं लिख रहा हूं कोई एक मैट्रिक्स ए को डिफाइन कर रहा हूं, मैट्रिक्स ए हो गया। इसमें क्या कर रहा हूं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर रहा हूं। किसका? नंबर्स का, या वो क्या हो सकते हैं? फंक्शन हो सकते हैं। तो मान लेते हैं इसके अंदर एक बंदा बैठा है A11, दूसरा बंदा A12, तीसरा बंदा A13, डॉट 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 डॉट, अरे ज्यादा हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, A1n n नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा आइए A21, A22, A23, डॉट 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 A2n। ओके, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है सर। और बताइए। नहीं सर नहीं, एक बात नहीं समझ में आई, ये 1 2 कहाँ से लिख दी?
सब पता चलेगा। ध्यान से देखते चले जाओ। ए, धैर्य रखो, धैर्य जरूरी है, सब पता चलेगा। यहाँ पे आओ AM1, यहाँ पे आओ AM2, क्या लिख रहा हूँ इसे, AM2, यहाँ पे आओ जरा 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 AM3, यहाँ पे आओ जरा, और आगे इधर बढ़ते चले गए तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, AMN, क्या बोला भाई, MN। ठीक है, क्या हुआ सर, ये कैसे कैसे कर रहे हैं, ये तो जादू हो गया। हाँ जादू तो हो गया, चलो जादू देखते हैं कैसे होता है ये जादू। देखो यहां से इस चीज को आप निकाल लो तो हम लोग क्या आ गए, ये कैसा हो गया, क्षैतिज हो गया। क्षैतिज माने क्या होता है, जमीन के दिशा में, तो क्षैतिज हो गया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज है ना भाई, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। क्या है, जो भी हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है, रो है। क्या है, रो। रो माने रोना थोड़ी ना नालायक, यहां से रो माने क्या है, रो माने लाइन, एक सीध में जब आप लाइन लगा के खड़े होते हो, एक रो में आप क्या हो, खड़े हो। सो ये भी क्या हो गया, एक तरह का रो हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक तरह से रो हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये भी क्या है, एक तरह से रो है। ये जो येलो वाला है, जो पीले कलर का है, ये क्या बता रहा है, रो। ध्यान से समझ लो, बहुत जरूरी है। रो और कॉलम में लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो जो ये पीले वाला है, जो क्षैतिज रेखा में स्थिर है, तो वो क्या हो गया, रो हो गया। मैट्रिक्स सेशन में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग लिखिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो मैट्रिक्स को मैं उसके ऑर्डर के बेस पे कैटेगराइज कर रहा हूं, उसके ऑर्डर के बेस पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे। सो यहां पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स के ऑर्डर कौन कौन से हैं, सो यहां पे देखिए कौन कौन से इसके ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से इसके ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। सो पहला देखिएगा, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, m एंड, मान क्या लेते हैं, यही मान ही रहे हैं, m क्रॉस कितना, n, m क्रॉस n। इसके बेस पे मैं इसको कैटेगराइज करना चाहता हूं, इसके बेस पे। नाउ यहां पे अगर आप कैटेगराइज करेंगे, सो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, क्या क्या केस पॉसिबल हो सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो, यदि m की वैल्यू n के बराबर हो जाए, m बराबर कितना हो जाए, n हो जाए, यानी नंबर ऑफ रो बराबर किसके हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम के। यहां पे देखो, अगर m की वैल्यू n के बराबर ना हो, m की वैल्यू क्या हो, m के बराबर ना हो, m की वैल्यू इसके n के बराबर ना हो, तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल हो सकता है। कौन कौन से केसेस पॉसिबल हो सकता है वो आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखो बनेगा क्या, अगर m की वैल्यू नंबर ऑफ रो बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो इस केस में हम लोग कहते हैं इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों, जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम है। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग स्क्वायर को बनाते थे। स्क्वायर को क्या बनाते थे, कहते थे ये a है, ये इसका भी साइड a है, इसका भी साइड a है, इसका भी साइड a है। तो इसी तरह से मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम सेम हो जाए, जैसे 2 गुणे 2 का, 3 गुणे 3 का, 4 गुणे 4 का, 8 गुणे 8 का, 12 गुणे 12 का, जितना रो है उतना ही कॉलम भी हो जाए, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स आता है, अगर इसकी वैल्यू बराबर ना हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना भाई। ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग इसकी बात करें तो रेक्टेंगल ऐसे बनता था,
इसका लेंथ कितनी है, ए है, इसकी लेंथ कितनी है, बी है, ये कितना ए का, ये कितने का, बी का, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल ही है, ए है, ये कितना है, बी है। तो रेक्टेंगुलर में आपको देखने को मिला कि ये दो तरह का शो कर रहा है, एक ऐसे हो सकता है, एक कैसा हो सकता है, इधर से हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को और डिटेल में पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को और डिटेल में पढ़ते हैं। सो देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास कितने तरीके के हैं, दो तरीके के आपके हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट देखिएगा कैसा है, फर्स्ट मैं ऑर्डर के बेस पे इसे कैटेगराइज कर रहा हूं, किस बेस पे, ऑर्डर के बेस पे इसे कैटेगराइज कर रहा हूं। मैं कहा दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है सर, कौन कौन सी, अगर m की वैल्यू कम हो जाए n से, और एक कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकती है, m की वैल्यू बड़ी हो जाए n से, m की वैल्यू बड़ी हो जाए n से। तो ये दो केस पॉसिबल हो सकता है। यानी यहां पे आप क्या कहना चाहते हो, यहां पे ये कहना चाहते हो कि नंबर ऑफ रो की वैल्यू लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। चलिए थोड़ी सी जगह यहां छोड़ देते हैं, नंबर ऑफ रो यहां पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो जाए, कम हो जाए। और यहां पे क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रोज। यहां पे बढ़ा कौन, कॉलम ज्यादा है। जब कॉलम की वैल्यू ज्यादा हो जाए, कॉलम की वैल्यू अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, अगर m की वैल्यू n से क्या हो, n की वैल्यू m से ज्यादा हो जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये मैट्रिक्स जो होगा वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये मैट्रिक्स कैसा होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्यों भाई, हॉरिजेंटल इस वजह से क्योंकि ये पसरा है, देखो कैसे पसर गया है, इस तरह से हॉरिजेंटल के अलोंग क्या हुआ है, पसर गया है, ऐसे फैला हुआ है, इसके अलोंग क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल। अगर यही लंबवत खड़ा हो जाए, लंबवत हो जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे, ये मैट्रिक्स कैसा है, वर्टिकल मैट्रिक्स है ना भाई। सो और भी देखेंगे इसकी, और सी कौन सी कैटेगरी है, कितनी कैटेगरी है, कैसे है, सारी बातें करते हैं। एक एक को खोलने की बात कर, खोल के देखेंगे, एक एक को हम लोग खोल के देखते हैं कैसे कैसे चीजें हैं, ठीक है भाई। चलिए, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, रो की वैल्यू ज्यादा हो जाए। चलिए देखते हैं इसको हॉरिजेंटल क्यों बोल रहे हैं। चलिए आते हैं फिर से अगली स्लाइड पे, हाँ, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। सो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स आपके पास क्या था, अगर हम लोग कह रहे थे कि नंबर ऑफ रो की वैल्यू, जो रो आया था यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कह रहे हैं नंबर ऑफ रो की वैल्यू कम हो जाए नंबर ऑफ कॉलम से, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो यहां पे लिख रहे हैं यदि m की वैल्यू कम हो जाए n से, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए,
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखूँ रो की वैल्यू कम हो जाए, यानी 2 क्रॉस कितना 4 हो जाए, 2 क्रॉस 4 हो जाए। तो जरा इसका डिफाइन करते हैं। 4 2 जा 8 एलिमेंट, और मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होगा? मैट्रिक्स कुछ ऐसे डिफाइन होगा, यहाँ पे A11 A12 A13 A14 है ना भाई, और यहाँ पे देखो A21 A22 A23 A24। तो ये पसर किधर गया? ऐसे, ये क्या हो गया? 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो गया। तो ये कैसा पसरा है भाई? ऐसे, जैसे मैं फोटो बनाया था पिछली बार, यहां देखो ऐसे ऐसे। इस तरह के मैट्रिक्स को, इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से इसे कहा जाता है कौन सा मैट्रिक्स? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। सो ये बात आपको समझ में आई, इस वजह से इस मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। सो एक बात और देखिएगा, इसी का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है वो देखिए। स्पेशल केस, स्पेशल केस कह सकते हैं, और सारी किताबों में क्या दे रखा है, इसी को एक तरह का मैट्रिक्स बना के बोला है। वो आप अलग से पढ़ लो, या मैं इसको स्पेशल केस कह के बता रहा हूँ। बहुत सारी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसको एक स्पेशल केस, वहां पे आपको एक नया मैट्रिक्स का नाम दे दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। सो आप ऐसे कह लो या इसे ऐसे कह लो कि भाई अगर m की वैल्यू 1 हो जाए, और इसके साथ साथ m इज लेस देन n हो जाए, m इज लेस देन कितना हो जाए? n हो जाए। तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो चलिए इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। एक एग्जांपल की तौर पे 1 क्रॉस कितना ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, सो मैट्रिक्स A जो बनेगा 1 क्रॉस 4 का, वो कुछ ऐसा बनेगा कि इसमें एक ही रो होगा, सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट हो गई। एक रो कैसा होगा? इसको लिख रहा हूं A11 A12 A13 A14, है ना भाई। और इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर जो हो गया आपके पास, वो कैसा हो गया? इसका ऑर्डर देखिएगा कैसा हो गया। इसका ऑर्डर तो ऑलरेडी आपके पास नोन है, 1 क्रॉस 4 है तो हॉरिजेंटल। अभी भी देखो कैसे पसरा हुआ है, पसरना माने फैलना, ठीक है। ये भी अभी भी कैसे फैला हुआ है? इस तरह से फैला हुआ है। तो है तो हॉरिजेंटल ही, लेकिन स्पेशल केस क्या हो गया? स्पेशल केस ये हो गया कि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 है। ये एक स्पेशल केस हो गया। नंबर ऑफ रो कितना है? 1 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 हो और m की वैल्यू n से छोटी हो, इस तरह के केस को हम लोग कहते हैं, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये एक स्पेशल केस नजर आया मुझे। अगली बात करते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स कैसा होता है, क्या उसका भी कोई स्पेशल केस है क्या? चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में। क्या देखते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। हेडिंग लिखिएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कैसा है भाई? तो यहां देखिए, हम लोग बात कर रहे थे ना अभी कि जो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर के बेस पे अगर हम लोग बात कर रहे थे तो वो कैसा आ रहा था? ऑर्डर के बेस पे जब हम लोग बात कर रहे थे तो कह रहे थे m की वैल्यू ग्रेटर है n से, m की वैल्यू ग्रेटर है n से, ठीक है। तो ये कैसा था? लंबवत, यानी ऐसे मैं बताया था कि ये कैसा शो करेगा? ये ऐसा स्ट्रक्चर में शो करेगा, ये कुछ ऐसा पसरा हुआ यानी ऐसा फैला हुआ नजर आएगा कि ऐसे इसका शेप होगा मैट्रिक्स का। तो इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया है? वर्टिकल मैट्रिक्स दे दिया गया। तो चलिए जैसे हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू कैसे ले लेते हैं? जैसे आपके पास आ गया 4 क्रॉस m की वैल्यू ज्यादा कर लेते हैं, और भी बड़ा ले लीजिए सर, ठीक है। 5 क्रॉस कितने का ले लेते हैं? 2 का ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग ड्रॉ करें,
सो मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू हाउ मच, कितना बनेगा, ये मैट्रिक्स आपके पास जो बन के आएगा, इसके अंदर 5 दूना 10 एलिमेंट्स होंगे, तो कितना रो बनाना है, पहले तो 5 रो बना दीजिए, 2 3 4 और ये कौन सा 5। अब क्या करिए, इसके 2 कॉलम बनना चाहिए, तो इसी तरह से 1 2 3 4 और ये कितना 5, 2 कॉलम तैयार हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो। रो माने रोना नहीं, रो माने क्या, रो माने क्या, रो माने पंक्तियां, 5 पंक्तियां बन गई, ठीक है। चलिए तो A4 हो गया, 5 पंक्तियां बन गई। अब क्या करना है, कॉलम का इसका एड्रेस डालते चले जाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। गाना गाए क्या, गाना गा चुका हूं बहुत, अब तुम जाके वहां पे गाना गाओगे। यहां देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो सेकंड कॉलम। कैसा पसरा नजर आया, ओहो ऐसा। इस वजह से इसको कौन सा मैट्रिक्स कह रहे हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। इस वजह से इसका क्या नाम दिया गया है, वर्टिकल मैट्रिक्स। यहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो गए नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो गए नंबर ऑफ कॉलम से। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब इसी का एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं, एक स्पेशल केस इसका डिस्कस कर लेते हैं। किताब में ऐसे लिख के एक अलग कैटेगरी बन के आती है, तो मैं कैटेगरी और रेक्टिफिकेशन पे फोकस नहीं करता हूं। हम लोग कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं और हम लोग टोटली फोकस है किसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से हम लोग क्या कर लिए, अलग अलग मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिए। सो हम लोग देखें यहां पे स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या देख रहे हो आप, पिछले वाले में जब हम लोग स्पेशल केस की बात कर रहे थे, यहां देखना आप, यहां पे स्पेशल केस की बात कर रहे थे, यहां पे कह रहे थे अगर नंबर ऑफ रो 1 हो जाए तो वो रो मैट्रिक्स बन जा रहा था। अभी हम लोग क्या कहेंगे कि n की वैल्यू 1 हो जाए, क्या हो जाए, इफ यदि n इज इक्वल टू 1 हो जाए और m की वैल्यू को पे हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे, पर हाँ केस क्या कमेंट कर रहे हैं, केस वाइज सिमिलर सेम रहेगा। m की वैल्यू ग्रेटर है, m की वैल्यू ग्रेटर है n से, सो केस रखते हैं m इज ग्रेटर देन n, लेकिन n की वैल्यू कितना रख दिया, इसे फिक्स कर दिया, m को भगने दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में क्या लेते हैं, एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल में क्या ले रहे हैं हम लोग, बताइए 4x1 ले लें, 4x1 ले लेते हैं, ठीक है सर, ये बात तो मुझे समझ में आई। चलिए जरा मैट्रिक्स बना लेते हैं इसका। सो मैट्रिक्स बनवाइएगा मेरे से। सर देखिए ये है मैट्रिक्स A, ठीक है, इसका ऑर्डर है 4x1, ठीक है सर, इसमें होंगे 4 रो, हाँ भाई 4 रो, कौन कौन से होगा, एक होगा A1, एक होगा A2, एक होगा A3, एक होगा A4, हाँ 4 रो बन गया, 1 2 3 4। लेकिन सर इसका कॉलम एक ही होगा, मैं कहा हाँ बताओ कौन सा, और वो एक ही कॉलम है, ऑलरेडी मैं पहले से ही इसको ड्राफ्ट कर लिया हूँ। ओके, तो इसका एड्रेस दे दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे रो तो कितने हैं, 4 हैं, इधर से 4 रो हैं, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही है। तो ये तो है अंडर द केस ऑफ वर्टिकल मैट्रिक्स। ये किसके केस के अंदर है, वर्टिकल। देखो ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, लेकिन स्पेशल केस क्या आ गया, ये वाली बात, इस वाली बात को गौर करिएगा। यहां पे कॉलम कितना है, 1 है, इस वजह से इस मैट्रिक्स को ऑफ ऑर्डर 4x1, इस मैट्रिक्स को मैं कहता हूं कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसका मैं नाम दे देता हूं कॉलम। जैसे मैं इसका क्या नाम दे रहा था, यहां देखना आप, यहां पे इसका नाम मैं दे रहा था रो मैट्रिक्स। इसी तरह से इसका स्पेशल केस था, किसके अंडर ये स्पेशल केस था, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर क्या था, स्पेशल केस था। इसी तरह से मैं इसका नाम दे देता हूं वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर एक स्पेशल केस आया, तो अगर उसमें ये कंडीशन दिया हुआ है तो इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं कॉलम मैट्रिक्स। घर में मिस्त्री होगा ना, देखना उससे पूछना कॉलम क्या होता है, तो जब कॉलम पूछोगे तो वो क्या करेगा, एक पिलर ढाल के दे देगा। तो देखो ये पिलर की तरह है,
एक पिलर की तरह है। ऐसे इस वजह से इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉलम। या ऐसे समझो ना, सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट है, एक ही कॉलम प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और उसका कंडीशन क्या है, n बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और m की वैल्यू n से ज्यादा होना चाहिए। इस पूरी थ्योरी को एक स्लाइड पे आपके लिए समराइज कर रहा हूं, एक स्लाइड पे आपके लिए समराइज कर रहा हूं। इससे आपको क्या होगा, सारी आसानी मिल जाएगी, और कैसे कैसे मैं चीजों को डिफाइन किया हूं वो देखिएगा। सो मैं कहा कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से देखिए, एकदम एक लाइन में मैं एक पूरा ग्राफिकल अप्रोच दे रहा हूं। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे किसके, ऑर्डर पे, यानी m क्रॉस n पे बात कर रहे थे। अब मैं कहा था कि यहां पे आपके पास दो केस पॉसिबल थे। कौन कौन से केसेस पॉसिबल थे, यहां पे ध्यान रखिएगा, कौन कौन से केस पॉसिबल थे। चलिए यहां देखिए, एक केस ये पॉसिबल था अगर m बराबर हो जाए किसके, n के, m n के बराबर, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। दूसरा ये केस पॉसिबल हो जाए m बराबर ना हो n के, m बराबर ना हो n के। तो इस केस में इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते थे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है, बराबर है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कह रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कह रहे थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सा कहलाया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाया। ठीक है, अब मैं कहा था ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये फिर से आपके दो तरीके से हैं। कौन कौन से, इसे देख लेते हैं। एक ब्रांच आपकी इस टाइप में जा रही है, इधर बना लेते हैं, एक इधर। एक आपके पास आया था हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, और एक आपके पास क्या आया था, वर्टिकल मैट्रिक्स। यहां पे आइए, एक इसे बना देते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सा है, वर्टिकल हो गया, है ना भाई। ठीक है, तो इसका भी केस लिख देते हैं। इसका केस क्या था, अगर m की वैल्यू n से छोटी हो जाए। यहां देखो, वर्टिकल मैट्रिक्स का केस पे आओ, हॉरिजेंटल के केस पे आओ, आ जाओ हॉरिजेंटल। m की, अरे यहाँ अरे यहाँ m की वैल्यू क्या है, n से छोटी है, n से छोटी है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहला रही थी, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो यहां पे लिख रहा हूं m की वैल्यू छोटी है n से, तो यहां पे क्या लिखूंगा, m की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी n से। इसका एक स्पेशल केस था, हॉरिजेंटल का स्पेशल केस था। क्या केस था, अगर यहां पे देखो स्पेशल केस हम लोग लिखे थे, बात कर रहे थे, हम लोग m को फिक्स कर दे रहे थे। यहां देखना, m की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो वहां पे क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरा रो मैट्रिक्स। अगर इफ m इज इक्वल्स टू 1 और m इज, कंडीशन वही रहे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स आपका कहलाता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। यहां पे आओ, सेम ही कंडीशन पे हम लोग स्पेशल केस बात कर रहे थे। स्पेशल केस, कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। स्पेशल केस क्या था, यहां पे हम लोग m को फिक्स कर रहे थे, लेकिन यहां पे किसको फिक्स कर रहे हैं, n को। और यहां पे कह रहे हैं m की वैल्यू ज्यादा है किससे, n से, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कह रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ, कॉलम मैट्रिक्स हुआ। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, सेम प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह पे मेरे साथ आप फिर से मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
पानी को बचाइए, बिजली को बचाइए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।